Exercise 8A textbook page number 174, question number 16 and 17. Question number 16. In this figure, okay, in the figure, O is the center of circle of radius 7.5 सेंटीमीटर. ये सर्कल है और सर्कल के जो सेंटर है वो O है, ठीक है, O से रिप्रेजेंट किया गया है और ओ ए ये रेडियस है, ठीक है, सेंटर से सर्कल के एज तक. एज पर जो पॉइंट है वो ए है, ठीक है. तो इसकी जो रेडियस है 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है. ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल है, दोनों रेडियस है, ठीक है. अच्छा, द पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है. ये ए बी ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पर ये दोनों पॉइंट्स पाए जाते हैं. अच्छा, एंड ओ बी पी इज़ अ स्ट्रेट लाइन. ओ बी पी ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है. गिवन दैट पी ए, ये पी ए जो लेंथ है, पी और ए तक जो लेंथ है ये 14 सेंटीमीटर है. एंड OA is perpendicular to AP और OA ये AP लाइन का परपेंडिकुलर है, ठीक है. फाइंड एंगल POA, एंगल POA, ये एंगल मालूम करें, ठीक है. मतलब ये एंगल आपने मालूम करना है, ठीक है. दूसरी बात, पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन PBA, ये जो शेडेड रीजन है ना, इसकी पैरामीटर आपने मालूम करना है, ठीक है. पैरामीटर मालूम करना है, एरिया नहीं, ओके. अच्छा, सॉल्यूशन. यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको ये बताया गया है कि टेंजेंट एंगल POA, टेंजेंट एंगल POA इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 7.5. ये कैसे आया है, इस पे आप ज़रा गौर करिए. यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ आइडेंटिटीज़ है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है. वो आप याद रखें, ठीक है, रिमेंबर है. साइन थीटा, ये जब आपको ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया हो तो उसके ज़रिए हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हम लिखते हैं, कुछ फार्मूलाज लिखते हैं, ठीक है. आइडेंटिटीज़ मतलब फार्मूलाज हम लिखते हैं, ठीक है. साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा और इस तरह कोसिकन थीटा, कोटेंजेंट थीटा, ठीक है, एंड सो ऑन. तो इसमें ये 3 फार्मूलाज, 3 आइडेंटिटीज़ में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसे आप याद रखिए, ठीक है. साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई h और कोसाइन थीटा ये इक्वल होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट थीटा ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस. यहाँ पर अगर आप और करें तो ये 90 डिग्री है. मतलब ये कि ये एंगल, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है. और ये एंगल मालूम करना है, ये वाला, ठीक है. तो इस एंगल के फ्रंट पे जो साइड होगा ना, ठीक है, उस पे आप समझ ले. और इस 90 डिग्री के फ्रंट पे जो साइड होगा ये हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है. अच्छा, तो बेस और परपेंडिकुलर ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है. लेकिन इस एंगल के फ्रंट पे जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है. और रहा ये बी है, ठीक है. आपने एंगल को देखना होगा, सही है. ये बात याद रखिए. ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में ये बात याद रखिए. पाइथागोरस थ्योरम में आपकी मर्ज़ी है. अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम में बी यहाँ का और बी बाद लिखा एडिशन में, ठीक है, इसे बी लिखा ना तो मसला नहीं होगा, ठीक है, दोनों करेक्ट है. लेकिन इसमें पर आपको मसला आएगा,
इसमें आप ये पॉइंट याद रखें कि एंगल के सामने वाला जो साइड होता है ना, तो वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस का मैंने बताया है कि 90 डिग्री के फ्रंट पे जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा, और जो साइड रह जाएगा तो वो बेस कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एंगल के फ्रंट पे 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 14 यहाँ पर रख दिया, मतलब ये है कि ये पी ए डिवाइडेड बाई ओ ए है, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस है, ठीक है। अच्छा, ये बात, इसके बारे में फिर मैं बात बताऊंगा कि ये आपने कैसे याद रखना है। इसके लिए एक सेंटेंस है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रश, बस अभी याद रखिए, ठीक है। तो एस का मतलब है साइन, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूस, सी कोसाइन, बी बेस, एच हाइपोटेन्यूस, टू टी टेंजेंट, पी परपेंडिकुलर, बी बेस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एंगल मालूम करना है ना, तो टेंजेंट ठीक है, बोथ साइड्स हम टेंजेंट इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस के साथ भी टेंजेंट इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी, ठीक है। मतलब ये हम इस तरह लिखेंगे, इस तरह टेंजेंट एंगल पी और ए और 14 डिवाइडेड बाई ये, तो इधर भी टेंजेंट इन्वर्स लेंगे और इधर भी हम टेंजेंट इन्वर्स लेंगे, ठीक है। तो इससे 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो टेंजेंट इस 14 को 7.5 पर डिवाइड किया, तो कैलकुलेटर के ज़रिए आप टेंजेंट इन्वर्स इसका लेंगे तो इससे एंगल 61.8 डिग्री आता है। अच्छा, सेकंड पार्ट, द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन PBA। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, तो यहाँ पर हमें ये अर्क मालूम करना है, ये अर्क। इस अर्क को मालूम करने के लिए, अच्छा, एंगल की वैल्यू 61.8 डिग्री आ गया, तो ये एंगल 61.8 डिग्री हो गया। अब ये ए बी जो अर्क है ये मालूम करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर अर्क ए ओ ए बी इक्वल टू, फार्मूला तो ये है एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। ये 2 पाई आर ये सरकमफेरेंस है और ये एंगल डिवाइडेड बाई 360 ये अर्क है, ठीक है, अर्क जो लेंथ है। अच्छा, तो एंगल 61.8 है और 360 पे डिवाइड करो, ठीक है। तो आगे हम ये आर की वैल्यू 7.5 है, ठीक है। आर की वैल्यू रेडियस है ना 7.5 है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो इसको 61.8 को 360 पे डिवाइड किया तो 2 पाई और 7.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसे 8.092 आंसर आता है पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए। तो मतलब अर्क मालूम हुआ ना, ठीक है। अब ये हाइपोटेन्यूस मालूम करना है, तो हाइपोटेन्यूस की लेंथ क्या है, ठीक है। तो उसका फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, अभी मैंने यहाँ पर लिखवा लिया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हाइपोटेन्यूस है ये, ठीक है, बी परपेंडिकुलर है, बी बेस है, ठीक है, परपेंडिकुलर ये, बेस ये। अच्छा, तो ओ पी स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूस है, ओ ए स्क्वायर ये देखो ये बेस है, फिर पी ए स्क्वायर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ ए ये हमें पता है
ये 7.5 सेंटीमीटर है और BA ये 14 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेने से 56.25 प्लस 196 आता है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करो, इसे ये आता है 252.25 आता है। तो OP स्क्वायर इक्वल टू ये 252.25 आते हैं। तो बोथ साइड्स स्क्वायर रूट ले, ठीक है। OP स्क्वायर होल स्क्वायर रूट और 252.25 होल स्क्वायर रूट। अच्छा, ये स्क्वायर रूट इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसे OP आएगा। तो जब 252 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसे 15.88 सेंटीमीटर आता है। अच्छा, तो हम अब क्या मालूम करना है, BP मालूम करना है। तो BP, तो टोटल लेंथ ये 15 पॉइंट जो हाइपोटेन्यूस है वो 15.88 है। तो OP से आप OB माइनस कर लें, OP से ये वाली माइनस कर ले, ये वाला, ठीक है। OB सही है, ये रेडियस है ना 7.5, ये रेडियस है, ठीक है। ये 7.5 है, तो मतलब कि ये 7.5 ये आपने माइनस करना है 15 से, 15 माइनस ये, तो ये मालूम हो जाएगा यहाँ तक, ये जो है ना यहाँ तक मालूम हो जाएगा। टोटल तो 15 है, लेकिन ये वाला जो है ना इससे हम जब माइनस करेंगे तो ये मालूम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो 8.38 सही है। अच्छा, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, अब ये आर्क OAB, ठीक है। OAB ये आर्क प्लस BP ये लेंथ और PA ये लेंथ 14, तो इन तीनों को हम प्लस करते हैं तो इसे ये 30.5 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आपको क्वेश्चन दिए गए, द फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 26 सेंटीमीटर, ट्राइंगल OPR। ये आपको फिगर दिया गया है, ठीक है। द फिगर शोज अ सर्कल, ये सर्कल दिया है, इसका सेंटर O है, ठीक है। रेडियस 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। ट्राइंगल्स OPR एंड OQR आर कंग्रुएंट। ये देखो ट्राइंगल OPB और OQB, ठीक है। अब यहाँ पर B मतलब ये R है, ठीक है, सही है। OPR और OQR ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कंग्रुएंट है, मतलब तकरीबन सेम है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब ट्राइंगल OPR, ठीक है, और OQR ये दोनों कंग्रुएंट है, ठीक है। अच्छा, तो एंगल OPR इक्वल टू एंगल OQR, एंगल OPR ये एंगल 138 है और एंगल OQR, ठीक है। मतलब ये है कि एंगल OPR इक्वल टू एंगल OQR, एंगल OPR ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है, सही है। अच्छा, तो गिवन दैट एंगल POQ इक्वल टू 138, तो एंगल POQ देखो यहाँ POQ, तो मतलब ये पूरा एंगल जो आपको दिया गया 138 है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल ये 138 है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ QR, लेंथ ऑफ QR मालूम करना है, द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन मालूम करना है, द लेंथ ऑफ QR मालूम करना है, QR, तो मतलब QR ये मालूम करना है, ठीक है।
और द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, और ये जो ऑरेंज कलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये शेडेड, ये इसकी पेरीमीटर भी मालूम करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल आर ओ क्यों, आर ओ क्यों, ये एंगल ये यहाँ से लेकर यानी तो 138 है, तो 138 को 2 पे डिवाइड करने से ये हर ट्राइंगल का अपना अपना एंगल मालूम हो जाएगा। आर ओ क्यों और आर ओ पी ये मालूम हो जाएगा 69 डिग्री है, ठीक है। तो अब 69 डिग्री आपको दिए गया है। यहाँ पर अगर आप और करें तो ये इस तरह ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये साइड आपको दिए ये 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये एज है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये आर है और ये ओ है और ये क्यों है, ठीक है। तो हम टेंजेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब टेंजेंट हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि T2 प्रॉपर ब्रश P डिवाइडेड बाई B, इस तरह, ठीक है। तो एंगल आपको मालूम है, यहाँ पर आपको दिए है 69 है, क्यों आर ये अननोन है, ये हम मालूम कर रहे हैं। और रहा बेस जो रेडियस है, ठीक है, सर्कल का वो 26 है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो इससे आता है 26 यहाँ पर डिवाइड है, तो बोथ साइड्स हम 26 मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब ये है कि यहाँ पर भी 26 मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 26 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 26 इस 26 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्यों आर रह जाएगा इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट थीटा। तो अब इससे वैल्यू आती है, इसको कैलकुलेटर से करने से 67.7 सेंटीमीटर आएगा। तो मतलब ये 67.7 सेंटीमीटर आ गया, 67.7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब लेंथ ऑफ माइनर आर्क ओ पी क्यों, ये ओ पी क्यों, ये जो आर्क है इसकी हम लेंथ मालूम कर रहे हैं। तो एंगल डिवाइडेड बाई 360, एंगल 138 डिवाइडेड बाई 360 है, 2 पाई आर रेडियस, तो 26 को करने से आपको वैल्यू आ जाएगी 62.62, ठीक है। अच्छा, तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ये आर्क और ये साइड और ये साइड, इन तीनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है। इन तीनों को प्लस करने से देखो, प्लस करने से 198 सेंटीमीटर आ गया।